Hello students, welcome back. So now we are going for the last part of the chapter, that is logic gate. Believe me, this is one of the simplest topic of the entire semiconductor lecture. का भी जरूरत नहीं, आप खुद से पढ़ सकते हो, इतना इजी टॉपिक है लॉजिक गेट्स. तो मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ, ज्यादा बोर नहीं करूंगा इस टॉपिक में क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है और ऊपर के ऊपर ही पढ़ना है. एज सच इसका जब यूज इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे जाके होगा तब एक्चुअल में इसके कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर सब समझ में आएंगे. बट अभी हमें सिर्फ इसका क्या कौन से टाइप के लॉजिक गेट से क्या करते हैं बस इतना ही करना है, बस दैट्स इट. ठीक है. तो गेट लॉजिक गेट्स, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट गेट्स, गेट का मतलब क्या है? हमारे घर के बाहर अगर गेट रहेगा, गेट क्या करता है? बाहर वाले को अंदर लेना है कि नहीं लेना है वो डिसाइड करता है. गेट बंद रखेंगे तो बाहर वाला अंदर आएगा क्या? नहीं आएगा. गेट खुला रहेगा, खोल देंगे तो बाहर वाले अंदर आ जाएंगे. तो बेसिकली गेट क्या करता है? बाहर वाले को अंदर अलाउ करेगा कि नहीं वो देखता है. अंदर वाले को बाहर आना वो भी देख सकते हैं, बट बाहर वाले को अंदर आना है कि नहीं वो गेट का काम होता है. अलाउ करना है नहीं करना है. बेसिकली लॉजिक गेट्स भी कुछ यही काम करते हैं. ओके, जो हमारे सिग्नल्स होते हैं उनको अलाउ करना है नहीं करना है, ये सारा रोल जो है वो लॉजिक गेट्स का होता है. तो बेसिकली लॉजिक गेट में ओके देयर इज वन और more input but only one output. There is one or more input and there is only one output. और इनको ना बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है. लॉजिक गेट्स होते हैं ना, डिजिटल सर्किट है. क्या ये डिजिटल सर्किट है? ओके, और इनका बाइनरी भाषा समझ में आती है. बाइनरी समझ में आता है. बाइनरी मतलब हमने सुना रहेगा 0 और 1 समझ में आता है, बस और कुछ समझ में नहीं आता है. ठीक है. तो इनकी जो लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है. तो बाइनरी लैंग्वेज से हम इनको कमांड कर सकते हैं. जैसे 0 स्टैंड्स फॉर ऑफ स्टेट, 1 स्टैंड फॉर ऑन. ठीक है. लो बोल सकते हैं. 0 मतलब लो हो सकता है, 1 मतलब हाई हो सकता है. ओके, 0 मतलब फॉल्स हो सकता है, 1 मतलब ट्रू हो सकता है. तो ये जो है ये सारी चीजें हम इंडिकेट करते हैं जब हम सिग्नल को भेजते हैं. ओके, एक एनालॉग सिग्नल को जब हम भेजेंगे. ओके, अभी हमारे पास जो सिग्नल होते हैं ओके वो ऐसे एनालॉग सिग्नल होते हैं. ओके, और इसको हमें डिजिटल सिग्नल्स भेजने पड़ते हैं. ऐसे ये डिजिटल सिग्नल्स है. ओके, हाई लो आप देखो, तो ये एनालॉग सिग्नल है और ये डिजिटल सिग्नल है. तो ये डिजिटल सिग्नल हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट में दे देंगे और आउटपुट में हमें उसका रिजल्ट पता चलेगा. तो बेसिकली लॉजिक गेट्स आर हैविंग one or more input but they have only one output, and what they understand is the binary language. So binary language देखिए मतलब एक डिजिटल एनालॉग डिजिटल सिग्नल भेज के हम उनको क्या कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं. ठीक है. वैसे तो हम अभी जो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है कैसे नहीं, पर सबसे मेन रूल है कि इसमें ट्रूथ टेबल बनाना पड़ता है. तो ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूं. सपोज 2 इनपुट है और यहाँ पे कुछ आउटपुट है. ओके, 2 इनपुट और कुछ आउटपुट है, राइट. सो नाउ व्हेन आई एम यूजिंग इनपुट, इट कैन बी 2:0, 2:1. ओके, ये डिसाइड करेंगे कि कितने क्या बोलते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी होगी सिग्नल की, कैसे रहेगी, फर्स्ट कैसे रहेगा, सेकंड कैसे रहेगा, और कितने रोज रहेंगे, नंबर ऑफ रोज को हम 2:n ऐसे बोल सकते हैं, where n stand for number of input. ओके, अभी इसका मतलब आप समझ के लो. सपोज यहाँ पे 2 इनपुट है. कितने इनपुट है? 2. तो टोटल 2:2, तो आंसर 4. तो यहाँ पे 4 आप बता सकते हो कि यहाँ पे 4 इनपुट रहेंगे. 0 तो 4 रोज हो सकते हैं, 4 रोज. 0 1 0 1 0 0 1 1. इसका मतलब आप समझ रहे हो कितने रोज होंगे. ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो. उसका फॉर्मूला है 2:n. उसका क्या फॉर्मूला है? 2:n, where n stands for number of input. अभी 2 इनपुट थे
ए और बी, ये दो इनपुट थे, तो टोटल 4 रोज होनी चाहिए। ओके, टोटल कितने रोज होने चाहिए? 4 रोज होनी चाहिए। और 2:0, 2:0 का मतलब होता है 1, मतलब यहाँ पे 1 0 1 1 1 0 1 1, 2:2 is 2, 2 0 2 2 1, ऐसे आगे जाएगा। ओके, थोड़ा मैं और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सपोज 3 इनपुट है, ए बी एंड सी, तो कितने रोज रहेंगे? तो 2:3, आंसर 8 रोज रहेंगे। ओके, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है वो 2:0, आंसर इसका 1 आता है। तो हर एक नंबर के बाद सिग्नल क्या होगा? चेंज होगा, मतलब 0 1 0 1 0 1 0 1, टोटल 8 रोज होते हैं। सेकंड वन जो है वो 2:1, आंसर कितना आता है? 2। तो इसमें दो सिग्नल सेम रहेंगे, मतलब 0 0 1 1 0 0 1 1। देखो 2:2 2, तो मैंने टॉकिंग अबाउट 2, तो 2 zeros 2 1, 2 zeros 2 1, 2:1 is 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1 ऐसे आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा? 2:2, 2:2 कितना होता है? 4, तो कितने जीरो जाएंगे? 4 जीरो जाएंगे और 4 1 आएंगे। ऐसे इनपुट डिसाइड होता है। ओके, तो कितने रोज गिरेंगे और कितने उनका जो सिग्नल रहेगा वो कितने इसमें चेंज होगा, तो कितने जीरोस आएंगे, कितने 1 आएगा, उसके लिए मैंने अलग से फॉर्मूला बना के दिया। पर इतना आपको लोड लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास 2 इनपुट वाले ही सारे क्वेश्चंस हैं, उससे ज्यादा इनपुट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पूछेंगे नहीं, तो 2 इनपुट वाले ही क्वेश्चंस हैं। Y stands for output, Y क्या है? आउटपुट है। अभी आउटपुट डिपेंड करता है कि कौन सा लॉजिक है, तो देखना चालू करते हैं धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। ओके, इन शॉर्ट मैंने थोड़ा आपको बता दिया क्या है फटाफट में। तो चलो सबसे पहले हम करते हैं और गेट। ओके, क्या पढ़ने वाले हम इसमें? और गेट। वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल नो इज सिंबल। और गेट का सिंबल देखो क्या है, ये 2 इनपुट है ए और बी, और ये आउटपुट है वाई, तो ये हो गया और गेट का सिंबल। ओके, फिर दूसरा पॉइंट हम इसमें कंसीडर करेंगे बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या करेंगे? बुलियन एक्सप्रेशन, डबल टू आया ना, बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन क्या है? तो इसका ऑपरेशन है कि ये एक एडिशन की तरह काम करता है, ये लॉजिकल एडिशन का काम करता है। मतलब इसका एक्सप्रेशन बनेगा y इज इक्वल टू a प्लस b। बुलियन एक्सप्रेशन का मतलब क्या? इट गिव्स मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच में का मैथमेटिकल रिलेशन देता है, वो होता है बुलियन एक्सप्रेशन। क्या होता है बच्चों? बुलियन एक्सप्रेशन। इट गिव्स मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। ऑपरेशन लॉजिकल एडिशन। अभी फोर्थ वन है इसका ट्रूथ टेबल। फोर्थ वन है इसका ट्रूथ टेबल। अब मुझे बताओ, यहां पे 2 इनपुट है ए और बी, आउटपुट y दैट इज a प्लस बी, बराबर है। ये 0 1 0 1 मैंने अभी आपको बताया ट्रूथ टेबल में अपने को इनपुट कैसे लेने हैं। 0 प्लस 0 इज 0, ये 1, ये 1, और 1 प्लस 1 इज ऑल्सो 1। ये इसका ट्रूथ टेबल है। मैं आपको थोड़ा सा इसका मतलब समझता हूं, सिर्फ इसी का पता चले, बाकी सबका मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं। ठीक है, दोनों 0 रहेंगे तो 0, दोनों 0 रहेंगे तो 0, और बाकी टाइम पे 1। मतलब क्या इसका? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? एकदम सिंपल वे में मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक सर्किट आपके सामने मैं ले रहा हूं, आई एम टेकिंग वन सर्किट। यहां पे मैंने एक सेल लिया और यहां पे 2 स्विचेस लगाए। ओके, दिस आर 2 स्विचेस, लेट्स से ए एंड बी, और यहां पे मैंने एक बल्ब बनाया। ओके, तो ये ए है, ये बी है, यहां पे मैंने एक बल्ब बनाया। ओके, अभी जैसे दोनों 0 है, मतलब दोनों ओपन है। अभी दोनों ओपन रहेंगे तो बल्ब ग्लो होगा क्या? बताओ मुझे, यहां से करंट पास होगा क्या? दोनों ओपन रहेंगे तो नहीं होगा, तो 0 0 0। A1 है, B0 है, मतलब A क्लोज्ड है, 1 का मतलब क्लोज भी होता है। एक भी क्लोज करोगे बच्चा, यहां से करंट फ्लो होगा, डू यू एग्री विद मी? और बल्ब ग्लो होने वाला है। यहां से करंट फ्लो होगा, बल्ब ग्लो होगा। तो A1 था, मतलब ये क्लोज था और ये ओपन था,
ये हाई और ये लो है, तो गारंटेडली अपने को रिजल्ट हाई मिलेगा। अपने को दिख रहा है कि बल्ब क्लियर आ रहा है, ग्लो हो रहा है। ए को ओपन रखोगे और बी को क्लोज करोगे तो भी करंट अभी नीचे से फ्लो होएगा, ऐसे बी में से फिर से बल्ब ग्लो होगा। ये सब अभी आपको समझ में आ रहा है क्या है? और दोनों अगर क्लोज रहेंगे तो भी करंट फ्लो होने वाला है और हमें आउटपुट में 1 ही मिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो ये ट्रूथ टेबल का मतलब है यहाँ पे, ये आप थोड़ा समझ लो कि लॉजिक कैसा है कि दोनों अगर ओपन रहेंगे स्विचेस तो बल्ब ग्लो होने वाला नहीं है, कोई आउटपुट नहीं आना चाहिए। 1 0 पे 1, 0 1 पे 1, 1 1 पे 1। दिस इज व्हाट द ट्रूथ टेबल इज। ये हो गया और गेट के बारे में। ऐसे हमें सारे गेट्स पढ़ने, बस उनके ट्रूथ टेबल याद रखने और कुछ नहीं। ओके चलो एंड गेट करते हैं। एंड गेट में ऐसा सेमी सर्कल ड्रॉ करो भाई, 2 पेयर इधर लगा दो, 1 इधर लगा दो। ये इनपुट हो गए ए और बी और ये आउटपुट हो गया, इसको हम वाई बोलेंगे और ये मेरा पहला पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे सिंबल। ठीक है। दूसरा है बुलियन एक्सप्रेशन, मतलब ए इंटू बी, मतलब ये जो है ऑपरेशन जो इसका है, ओके, ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन करता है। ओके, अब इसका ट्रूथ टेबल बनाना भी बहुत इजी है। मल्टीप्लिकेशन वाला फंडा लगा तो ए बी, ए इंटू बी, ये वाई हो गया। ओके, 0 1 0 1 0 0 1 1, 0 इंटू 0 इज 0, बराबर है? क्या बोल रहे हो? 0 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1। इसका मतलब क्या है? इसका टेबल क्या बोल रहा है कि अगर दोनों हाई रहेंगे तो हाई, नहीं तो लो। इफ बोथ ऑफ देम आर हाई, इफ बोथ इनपुट इज हाई देन हाई, अदरवाइज लो। ओके, इफ बोथ इनपुट इज लो देन लो, अदरवाइज हाई। यहां पे कैसे दोनों हाई रहेंगे तो हाई, अदरवाइज क्या हो जाएगा? लो। ये उसका क्या आएगा? ट्रूथ टेबल। फिर आता है नॉट गेट। इसका सिंबल चेक करो, सिंबल नॉट गेट का एक ट्रायंगल बनाओ, इधर एक गोल कर दो, इसमें आपने एक इनपुट कर दिया, एक आउटपुट दे दिया। सपोज दिस इज x एंड दिस वन इज y, तो y इज नथिंग बट x का उल्टा। मतलब ये है अगर मैंने एक इनपुट पे हाई लो दिया तो आउटपुट पे हाई निकलेगा, इनपुट पे हाई दिया तो आउटपुट पे लो निकलेगा। मतलब जो मैं इनपुट पे दे रहा हूं उसका उल्टा होके आउटपुट पे आ रहा है। लो दिया हाई होके आउटपुट पे आया, हाई दिया लो होके आउटपुट पे आया। ओके, मतलब ये एक इन्वर्टर की तरह काम करता है। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या रहेगा? y इज x का उल्टा, तो इसका ऑपरेशन क्या रहेगा? इट इज एक्टिंग लाइक एन इन्वर्टर। तो इसको इन्वर्टर गेट की तरफ बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्ट कर देता है। बात समझ में आ रहा है? ये 3 बेसिक गेट्स है। ओके, ये 3 बेसिक गेट्स है जो हमने अभी पढ़े। एक हमने पढ़ा और गेट जो एडिशन का काम कर रहा है, एक पढ़ा एंड गेट जो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है, और एक नॉट है जो कि इन्वर्टर है। इसमें क्या है? अगर दोनों लो रहेंगे, दोनों इनपुट लो रहेंगे तो लो, नहीं तो हाई। इधर दोनों इनपुट हाई रहेंगे तो हाई, नहीं तो लो। इधर क्या कर देता है? उल्टा कर देता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिराइव्ड गेट। ओके, अभी डिराइव्ड गेट हम 2 जो पढ़ने वाले हैं वो मैं कैसे पढ़ा था आपको देखो। थोड़ा मैं इस चीज को रफ कर देता हूं यहां पे। इसका उल्टा, इसका इन्वर्टर जब हम लेंगे तो उसको नॉर गेट ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नॉर गेट। तो बेसिकली नॉर गेट क्या है देखो, आपको समझ में आएगा। यहां पे मैंने एक छोटा सा सर्कल बनाया, ये सिंबल हो गया नॉर गेट का। जो भी और गेट का आउटपुट है, जो भी और गेट का आउटपुट है उसको मैं इन्वर्ट करता हूं, उल्टा कर देता हूं। ठीक है, मतलब इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या बनेगा भाई? a प्लस बी करके उसको उल्टा कर देना है, a प्लस बी का उल्टा। ओके, तो इट इज इन्वर्टर ऑफ और गेट। मतलब पूरा तेरा जो टेबल था ये वाला, ये एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। जैसे कि ये 0 1 0 0 0 1
और ये 0 0 1 1। और में क्या था कि दोनों लो रहेंगे तो नहीं तो हाई। अभी उल्टा हो जाएगा, दोनों लो रहेंगे तो हाई, अदरवाइज लो। ये जो और गेट का आउटपुट है उसका एग्जैक्टली उल्टा आउटपुट यहां पे मिल रहा है मेरे को नॉर गेट के लिए। किसके लिए बच्चों? नॉर गेट के लिए। उसका सिंबल भी बहुत क्लियरली मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं यहां पे बनाता हूं इसका उल्टा। एंड का उल्टा जो रहेगा वो नैंड गेट है। नीचे आगे सिर्फ एन लगा दो, इसको नैंड गेट बोलते हैं। ओके, एंड गेट के इन्वर्टर उल्टा, उसको नैंड गेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या है? सेमी सर्कल बनाओ, एक मस्त सर्कल दे दो यहां पे जो नैंड को रिप्रेजेंट करता है। ये ए, ये बी और ये वाई। अब मुझे बताओ इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? ये a इंटू बी था, हम a इंटू बी करके इसको इन्वर्ट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो इसका क्या बोलेंगे ऑपरेशन? इन्वर्टर ऑफ एंड गेट। ओके, सो यहां पे अगर मैं ट्रूथ टेबल बनाता हूं तो एग्जैक्टली उल्टा आएगा इसका ट्रूथ टेबल। ए बी वाई, ए इंटू बी का तो 0 1 0 1 0 0 1 1। ओके, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि दोनों अगर हाई रहेंगे तो हाई, अदरवाइज लो। अभी उल्टा हो जाएगा, दोनों अगर हाई रहेंगे तो लो होएगा, अदरवाइज हाई। समझा? तो ये एक स्पेशल गेट है, ये यूनिवर्सल गेट्स भी होते हैं ये सारे। ओके, और लास्ट अभी हम पढ़ेंगे एक्सऑर गेट। बस तुम लोगों को इतना ही पढ़ना है, और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस दिए हुए, उनको करो बस, मोर देन इनफ, और कुछ नहीं करना है। तो लास्ट है एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट और एक्सक्लूसिव ऑर गेट। ओके, एक्सक्लूसिव ऑर गेट बेसिकली ये कंपैरेबल है, ये कंपेयर करता है। ओके, एक्सऑर गेट ये क्या है? ये कंपैरेटर की तरह काम करता है। अभी इसका सिंबल समझ के लो एक्सऑर गेट का, ये उसका सिंबल है। ये बेसिकली दोनों इनपुट को क्या करेगा? कंपेयर करेगा। ओके, दोनों इनपुट को क्या करेगा? कंपेयर करेगा। अगर दोनों में से आउटपुट हाई रहेगा, अगर दोनों में से ओके ए और बी में से एनी वन इज हाई, ओके, मतलब फॉर एग्जांपल द आउटपुट इज हाई व्हेन आइदर ऑफ द इनपुट ए एंड बी इज हाई। ओके, आइदर ऑफ द इनपुट, दोनों में से कोई भी एक इनपुट अगर हाई रहेगा तो हाई, अदरवाइज लो। तो ये कंपेयर करता है बच्चों। ठीक है, थोड़ा मेरा इंक खत्म हो गया पर ठीक है, लास्ट पार्ट चल रहा है। तो ए बी और वाई, इसको हम बोलेंगे 1 0 1 0 1 0 0 1 1। कंपेयर करेगा, दोनों में से एक भी अगर हाई रहेगा तो हाई, दोनों में से एक हाई रहेगा तो हाई, अदरवाइज लो। कंपेयर करेगा। अब ये दोनों सेम है तो लो बताएगा, ये दोनों सेम है तो लो बताएगा। दोनों में से कोई भी अगर एक हाई रहेगा तो आउटपुट में क्या देगा? वो हाई देगा। दोनों में से कोई भी अगर एक हाई रहेगा तो आउटपुट में हाई देगा, अदरवाइज लो। मतलब वो क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है। ये दोनों सेम है ऐसे सोचो, तो आउटपुट में क्या दिया? लो। ये दोनों सेम है तो आउटपुट में क्या दिया? लो। पर ये दोनों में से अलग है ना, एक 1 1 0 1 0 1 1 है, तो दोनों में से कोई भी एक हाई रहेगा तो आउटपुट में वो क्या देगा? हाई देगा, अदरवाइज लो देगा। तो ये क्या कर रहा है? कंपैरेटर की तरह काम कर रहा है, ये कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो इतने सारे लॉजिक गेट्स हमने देखे, उनके ट्रुथ टेबल देखे। मुझे लगता है एकदम सिंपल क्वेश्चन आएगा, आपको सिर्फ ये सब याद रखना है। कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे, क्या आएगा, कैसे आएगा, ये सब मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको क्या करना है? इसको सिर्फ अच्छे से पढ़ना है और डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चन कर दो। थोड़े बहुत आपको भी लॉजिक लगाने को आना चाहिए, क्योंकि लॉजिक गेट्स है भाई, तो लॉजिक लगाने को आना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स इट, वी हैव कंप्लीटेड लॉजिक गेट्स का सारा थ्योरी। अच्छे से पढ़ लो, मकअप कर लो। इजी है, इजी रखा हुआ, ज्यादा दिमाग को त्रास नहीं है इसका। मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर विक्चर में कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं, कुछ जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो। मोर ऑलरेडी फिजिक्स डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, और उसको बोर्ड्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। हाँ, सिंबल, बुलियन एक्सप्रेशन। ओके, हाँ, इसका बुलियन एक्सप्रेशन मैं भूल गया। इसका बुलियन एक्सप्रेशन है ए एक्सऑर बी। ओके, या फिर ए बार बी प्लस ए बी बार, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइदर ऑफ द वे इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अभी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करो यार, लर्न कर दो, बाय हार्ट कर दो, इतना सोचो ही मत। अच्छे से, इसमें फुल मार्क्स मिलने से 2 मार्क का लॉटरी है तुम लोग के लिए, अच्छे से लर्न करके जाना। ठीक है बच्चों, डू इट वेरी नाइसली। ओके, थैंक यू वेरी मच।